हेलो एच प्रोग्रामर्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पीएचपी में ये देखा था कि लूप्स क्या होते हैं, कितने तरीके के लूप्स होते हैं पीएचपी में, और साथ ही साथ हर एक लूप का बेसिक एग्जांपल देखा था। इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं और पीएचपी में हम फंक्शंस कैसे बनाते हैं और कितने तरीके के फंक्शंस होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना टेक्स्ट ओपन करेंगे। मैं सबलाइन को अपना ओपन कर लेता हूँ और इस ओपन करने के बाद मैं एक क्या करूंगा, एक अपनी डेवलपमेंट सीरीज में एक फोल्डर क्रिएट कर लूंगा जिसका नाम मैं देता हूँ फंक्शन के। फंक्शन जैसे ही मैं दूंगा तो फंक्शन नाम से फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। इसमें मैं एक फाइल बना लूंगा, फंक्शन डॉट cpio.php। तो टुडेस, तो हम पहले जाने क्या इसका टॉपिक क्या है। टुडेस टॉपिक हमारा टुडेस का टॉपिक है। एंड क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, लाइक क्या लीजिए कि व्हाट इज a function, why we use function। तो गाइस फंक्शन, ओके, तो फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं गाइस। फंक्शंस जो होते हैं पीएचपी में, जस्ट लाइक सेम लाइन ऑफ कोड को अगर हमको बहुत बार यूज करना पड़ता है अपने कोड्स में, जैसे कि मान लीजिए कि आपको आपने एक कोई फॉर्म बनाया, ठीक है। पीएचपी के सेंस में बात करूंगा, आपने कोई फॉर्म बनाया एंड आपको पता है वो फॉर्म को आपको बहुत बार यूज करना है। तो आप क्या कर सकते हो, उस फॉर्म को एक फंक्शन में डाल दो और उसके बाद उसी फंक्शन को जहां जहां आपको रिक्वायरमेंट हो वहां वहां पे कॉल कर लो। तो मीन्स क्या है कि लाइन ऑफ कोड जो होते हैं वो कम हो जाते हैं और फंक्शन के थ्रू आप इजिली अपने जो इंफॉर्मेशन है, यानी कि लाइक लाइन ऑफ कोड है, उसको कहीं पे भी कैसे भी तरीके से गेट कर सकते हो, ठीक। तो यही होता है फंक्शंस। इसमें क्या होता है गाइस कि लाइन ऑफ कोड होता है, ये सब प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। एक छोटा सा ग्रुप होता है जिसमें लाइन ऑफ कोड बहुत से होते हैं और कितनी भी बार इसमें मतलब इसको कॉल कर सकते हो। और हर एक फंक्शन का अपना अपना नेम होता है, उसके अलग अलग फीचर्स होते हैं। और ये जो फंक्शंस है आप इसे कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं एंड कभी भी, डोंट वरी अबाउट दैट। व्हाई वी यूज फंक्शंस। तो फंक्शंस का यूज हम लोग क्यों करते हैं, फंक्शंस का यूज हम इसलिए करते हैं जब हमें अपना कोड को ऑप्टिमाइज करना होता है। से फॉर एग्जांपल हम पीएचपी में या फिर किसी भी कोई भी लैंग्वेज में कोडिंग कर रहे हैं, तो हमको पता है कि इट्स लाइक 4 to 5 लाइन्स ऑफ कोड, एक 5 से 6 लाइन का कोड जो है वो हर एक पेज में हमको बनाना ही है, मतलब वो रन करेगा ही करेगा। तो हम क्या करेंगे, उस क्या हर एक पेज में उस कोड को डालने से लाख गुना अच्छा हम क्या करें कि एक उसको एक फंक्शन में डाल दें एंड उस फंक्शन को हम लोग कॉल करते रहे। सो दैट इससे क्या होगा, हमारा कोड ऑप्टिमाइज रहेगा और साथ ही साथ हम बहुत इजीली अपने रिजल्टेंट को गेट भी कर सकते हैं। तो ये होता है फंक्शंस। अब बात आती है टाइप्स ऑफ फंक्शंस, सॉरी के टाइप्स ऑफ, उसको मैंने नहीं बताया बट इसको मैं लेटर में आपको बताऊंगा, टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ओके, तो जो बेसिकली क्या होता है, जो कह लें कि जो फंक्शंस होते हैं दो तरीके के होते हैं। आपका फर्स्ट होता है फंक्शन बिल्ट इन, बिल्ट इन, and the second one is user defined function। ओके, तो गाइस नाम से ही मालूम चल रहा है कि बिल्ट इन फंक्शन क्या होगा एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं गाइस
जो प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब पहले से बने बनाए हैं एंड हम उनको यूज करते हैं, तो ये होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, जस्ट लाइक इको, प्रिंट एंड ऐसे बहुत से होते हैं। पीएचपी में 1000+ ऑफ कोड होते हैं जो बिल्ट इन फंक्शंस है। जस्ट लाइक आप हम लोग क्या करते हैं जब डेवलपमेंट करते हैं, तो हमें कोई फाइल को इंक्लूड करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं पीएचपी में, इंक्लूड लगाते हैं, इंक्लूड अंडरस्कोर वंस लगाते हैं, तो ये सब बिल्ट इन फंक्शंस है। मीन्स क्या होता है इनका, इनको हम लोग क्या करते हैं, ये पहले से बने बनाए हैं और इन बने बनाए कोड्स में हम दूसरे पेज की इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूं और इसका नाम मैं देता हूं index.php, ओह सॉरी, फंक्शन के अंदर ही मैंने एक फाइल बनाई index.php नाम से, एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने क्या करा, php की टैग ओपनिंग करी एंड यहाँ पे क्लोज। मैंने यहाँ क्या करा, मैंने इंक्लूड किया। मैंने क्या इंक्लूड करा, जो मेरी फाइल का नेम है function.php, function.php मैंने किया कॉल। अब मैं क्या करूंगा, अपने ब्राउजर को ओपन करूंगा एंड ब्राउजर पे मैं आपको रिजल्टेंट दिखाऊंगा कि मैंने अपनी index.php फाइल में, मेरी index.php फाइल में function.php कॉल हो जाएगी। मैंने लोकल होस्ट पेज में डेवलपमेंट सीरीज के अंदर गया, फंक्शंस फोल्डर के अंदर मैं जैसे ही जाऊंगा, तो देखिए क्या करें इसमें, मैंने खोली फाइल index.php और इससे मेरे को function.php का जो कोड था वो उसने मुझे दिखाया। तो ये जो चीज होती है, मतलब ये है बिल्ट इन फंक्शंस। लाइक बहुत से तरीके से होते हैं, एको होता है, प्रिंट होता है, ठीक है। हम और भी मैं आपको एग्जांपल, जैसे लाइक एको मैं यूज करता हूँ। एको मैंने करा कि दिस इज PHP tutorial about function, ओके। अभी मैं क्या करा, मैंने इसको करा, तो क्या होगा, सिंपल सा एरर दे दिया इसने, ओ सॉरी मैं सेमीकोलन नहीं लगाया था। तो देखिए क्या करा इसने, सिंपल सा इसने क्या करा, दिस इज अ PHP ट्यूटोरियल अबाउट फंक्शंस, ठीक। एक और फंक्शन होता है, लाइक अगर आपको प्रिंट करवाना होता है तो PHP में आप एको के थ्रू करवा सकते हो, प्रिंट के थ्रू करवा सकते हो। तो दो फंक्शंस होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस में से, जो होते हैं दो होते हैं, लाइक प्रिंट में भी मैं सेम लाइन ऑफ कोड देता हूँ आपको, मतलब दिस इज PHP ट्यूटोरियल अबाउट फंक्शंस, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, लाइन ब्रेक कर देता हूँ, ओके एको, ठीक, मैंने ब्रेक कर दिया एंड देखिए उसने वो तो दिखा दिया, एंड देखिए दिस इज PHP ट्यूटोरियल अबाउट फंक्शन, दोनों में वही सेम ऑफ कोड है, ठीक। बट एको और प्रिंट जो दो बिल्ट इन फंक्शंस हैं PHP के, इनमें बहुत डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, एको जो होता है वो रिटर्न टाइप नहीं करता है कुछ भी, और जो प्रिंट है वो ऑलवेज जो रिटर्न करता है वो 1 रिटर्न करता है। पहला डिफरेंस एको और प्रिंट में ये होता है। साथ ही साथ दूसरा डिफरेंस ये होता है एको और प्रिंट में, कि जो एको होता है उसकी कंसिस्टेंसी जो रिजल्टेंट की होती है, आउटपुट देने की रिजल्ट, वो एज कंपैरिजन टू प्रिंट ज्यादा एफिशिएंट होती है, ज्यादा तेज होती है। तो हम लोग इसीलिए जब भी कोई कोड, लाइन ऑफ कोड को इनपुट कर लिखते हैं अपने PHP में, और जब उसे उसका रिजल्टेंट लेते हैं, तो रिजल्टेंट हम लोग एको में लेते हैं, ना कि प्रिंट में। लेने के लिए हम प्रिंट में भी ले सकते हैं, बट क्या होता है कि उतनी अच्छी उतना सफिशिएंट है नहीं प्रिंट, इस वजह से हम लोग एको को प्रेफर्ड करते हैं। तो ये तो बात थी बिल्ट इन फंक्शन की गाइस, कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम उन्हें, मतलब लाइक कैसे वर्क करते हैं बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू PHP में। अब बात आती है यूजर डिफाइंड फंक्शन की। तो क्या करते हैं हम लोग,
पहले तो मैं इस फाइल का नेम पहले चेंज कर देता हूँ, बिल्डिंग। ठीक, अब देखिएगा ये फाइल मिसिंग हो गई। ओके, अब मैं क्या करूंगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं दूंगा यूजर डिफाइंड डॉट php। मैंने दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब इसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, नाम से ही मालूम चल रहा है, जिस फंक्शंस को, इन फंक्शंस को यूजर खुद अपने लिए डिफाइन मतलब बनाता है। लाइक मुझे पता है कि एक मैंने फॉर्म बनाया या फिर एक कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर टाइप का कुछ बनाया, एंड मैं उसको रिजल्टेंट में देखना चाहता हूँ कि हाँ वो यहाँ पे दिखे, वो कहाँ पे दिखे। तो वो जो चीजें होती हैं वो हम लोग यूजर डिफाइन करते हैं। मीन्स जो यूजर्स होता है वो अपने अकॉर्डिंग प्रोग्राम जो फंक्शन होता है उसको बनाता है, साथ ही साथ उसमें अपने हिसाब से कैलकुलेशन को इनबिल्ड करता है। तो चलते हैं, हम वर्क करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ओके, जो फंक्शंस जब भी बनते हैं गाइस, तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ, उसके बाद क्या करेंगे, फंक्शन का नेम। ये इसका सिंटैक्स होता है। बिल्ट-इन फंक्शन में कोई सिंटैक्स नहीं होता है। बिल्ट-इन फंक्शन में क्या है कि भैया आप अपना लाइक अपने टैग ब्रेसेस ओपन करिए बिल्ट-इन फंक्शन के हिसाब से, और उसके बाद वहां पे जो भी फंक्शन आपको यूज करना है वो आप यूज कर ले। से एग्जांपल एंड मैंने एको यहाँ यूज कर लिया, बिल्ट-इन फंक्शन। ठीक, बट जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है उसमें क्या होता है गाइस, उसमें क्या होता है कि भाई आपने ऐसे PHP टैग ओपनिंग क्लोजिंग की, एंड यहाँ पे लिखा फंक्शन, एंड फंक्शन का नेम लाइक फंक्शन नेम। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका इस लाइन ऑफ कोड होते हैं, और उसके थ्रू उसके बाद आप उसे कॉल करोगे, जस्ट लाइक यहाँ कोड रहेगा, एंड इसके बाद ये आपका इतना ब्रेसिस जो है इसमें आपका फंक्शन का कोड रहेगा, एंड ब्रेसिस के बाहर आप उस फंक्शन को कॉल करोगे लाइक इस फंक्शन अंडरस्कोर नेम। तो जो आपका स्टेटमेंट होगा, ये जो आपने यहाँ पे इस ब्रेसिस के अंदर जो कोड लिखा है, वो कोड का रिजल्टेंट आपको यहाँ पे बाहर मिल जाएगा। तो देखते हैं कि कैसे। मैंने एक फंक्शन बनाया मैथ के नाम से, और मैं अब क्या करता हूँ, मैंने ब्रेसेस ओपन करी, एंड इसमें क्या करूंगा मैं, से फॉर एग्जांपल मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, $x बराबर 1, $5 बराबर भी 1 लिया, एंड क्या करा, मैंने एक $z लिया, उसमें मैंने क्या करा, दोनों का समेशन को रख लिया, एंड मैं क्या करूंगा, एको द, जस्ट अ सेकंड, हाँ ठीक। अभी मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले रिफ्रेश करा, ठीक है। अब अगर हम यूजर डिफाइंड PHP को कॉल करेंगे, तो वैसे तो इसको एको के अंदर एको जो है वो प्रिंट करना चाहिए था, z तो प्रिंट करना चाहिए था, बट हमने क्या करा, हमने इसको इस लाइन ऑफ कोड को एक फंक्शन के अंदर कर दिया। अब हमको अगर z का रिजल्टेंट देखना है तो हम क्या करेंगे, जो हमने फंक्शन बनाया है उसे कॉल करेंगे। तो मैं इसको इस तरीके से कॉल करूंगा, एंड जैसे रिजल्ट करेगा तो देखिए क्या हुआ, 2 आया, तो 2 इसका रिजल्टेंट है। इस तरीके से हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन अपने हिसाब से बनाते हैं, और उसके बाद उन्हें कॉल करते हैं जहां पे भी हमें रिक्वायरमेंट होता है। तो ये डिफरेंस होता है बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस में। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।